नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 15 जनवरी से तबादलों पर लगाई पाबंदी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने तबादलों पर बैन लगा दिया है। 15 जनवरी से प्रदेश में तबादले नहीं होंगे। राज्य सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कई महीनों से तबादलों का दौर चल रहा था। सवारियां नहीं मिलने से हेलीकॉप्टर जॉय राइड बंद। जैसलमेर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यूनस पर आरडीडीसी की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर की जॉय राइड सेवा फिलहाल सवारियां नहीं मिलने से बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि जैसलमेर में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर पर्यटकों का आना शुरू हो गया। आपको बता दें कि ऐसे में 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 8 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड करने वाले नहीं मिल रहे थे। संबंधित कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा वर्तमान में बंद करने का निर्णय लिया है और आरडीडीसी की सम ढाणी के बाहर बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को हटा लिया गया है। मनरेगा श्रमिकों की शुरू हुई ऑनलाइन हाजिरी, भ्रष्टाचार पर कसेगी लगाम। हाजिरी के नाम पर मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार पर अब अंकुश लग सकेगा। नए साल से केंद्र सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की भी हाजिरी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अब हाईटेक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में हाजिरी सिस्टम को डिजिटल करने का निर्णय लिया है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। सरकार के इस फैसले से इस योजना में और अधिक पारदर्शिता आएगी। प्रदेश में 21,80,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। धौलपुर में भी मनरेगा श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने दूल्हे के भाई सांग सिंह को भेजा पत्र। राजस्थान के जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि हादसे में इतने लोगों को खोने की हृदय विदारक पीड़ा को समझ सकता हूं। अपूर्णीय क्षति की व्यथा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ये पत्र दूल्हे सुरेंद्र सिंह के भाई सांग को लिखा है। फूलों की खेती पर 40% सब्सिडी, किसानों को मिलेंगे 16,000 रुपए। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन और अरोमा मिशन के अलावा राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य में फूलों की खेती बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को लूज फ्लावर यानी देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गलेडिया की खेती करने के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ की अनुमानित लागत तय की है। इस राशि पर सरकार द्वारा 25 से 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों को फूलों की इस खेती करने की इकाई लागत पर 40% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 16,000 रुपए का अनुदान का लाभ भी दिया जाएगा। शेष यानी श्रेणी के किसानों को फूलों की खेती करने पर 25% की सब्सिडी यानी कि अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस माह में मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ किसानों का जल्द इंतजार खत्म होने वाला है। अगली किश्त पर एक बार फिर ताजा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोहड़ी और मकर संक्रांति से पहले केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किश्त के 2-2 हजार रुपए खातों में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि 1 जनवरी को पैसा भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने में किसानों को 13वीं किश्त का लाभ दे दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जानकारी दी कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान पर सीएम गहलोत का यू टर्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वे राजनीति के रिटायरमेंट के बाद राजनीति की क्लासें लेंगे। इसके बाद उनके रिटायरमेंट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब उन्होंने कहा कि अभी वे राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उधर सचिन पायलट पूरी तरह से शांत हैं। उनके समर्थक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके पहले ही कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे वापस लिए जाने की खबर ने पूरी राजनीति में हलचल तेज कर दी है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय जम्बूरी का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कर युवाओं का हौसला बढ़ाया। पाली जिले के रोहट में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन समेत कई मंत्री और विशेष अतिथियों ने शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि स्काउट और गाइड जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं भी बचपन में स्काउट रहा हूं। स्काउट गाइड बनना फख्र की बात है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान समृद्ध और सांस्कृतिक प्रदेश है। राजस्थान में पारा 4 डिग्री तक लुढ़का, गलन भरी ठंड। राजस्थान में गलन भरी सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चूरू फतेहपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। जयपुर के जोबनेर में तो पारा 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। जयपुर शहर में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। यहां पिछले 5 साल में जनवरी का सबसे कम टेम्परेचर है। बर्फीली हवा भी झकझोर कर रही है जमकर। कल के मुकाबले आज धूप अच्छी है, पर ठंड के तेवर के आगे करीब करीब बेअसर ही है। जयपुर में मिला 104 गुना तेज कोरोना वेरिएंट का मरीज। जयपुर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यहां कोरोना के नए वेरिएंट का मरीज मिला है। मरीज ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित बताया जा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट अमेरिका का है। ये अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार पहले के वेरिएंट से 104 गुना ज्यादा तेज है। देश में इस वेरिएंट के 5 केस सामने आ चुके हैं। जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इस व्यक्ति के डिटेक्ट होने की सूचना है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि ये केस जयपुर के सोडाला इलाके का है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जांच के लिए हमारे पास आया था। इसमें नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। चिरंजीवी बीमा योजना में बड़े बदलाव। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हुए ये बड़े बदलाव। योजना से जुड़े अस्पतालों को स्पेशलिटी सुविधा और डॉक्टरों के नाम डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी प्रदर्शित नहीं करने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को लाभार्थियों के लिए ये जानकारी प्रदर्शित करनी होगी कि उनके अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत कौन कौन सी स्पेशलिटी उपलब्ध है और कौन कौन से डॉक्टर उससे समृद्ध हैं। योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ये जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर लगाने होंगे। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूची त्यागी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राहुल के जय सिया राम पर सुधांशु त्रिवेदी का कटाक्ष, बोले राहुल गांधी पूरी तरह कंफ्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जय सिया राम के नारे को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कटाक्ष किया कि बालक बुद्धि शब्द पर कई राज्यों में असंसदीय मानते हुए रोक लगाई है, लेकिन जनता समझदार है। बीजेपी जय श्री राम बोल रही है क्योंकि अभी रामलला का मंदिर बन रहा है। बड़े होकर राजा राम बनेंगे, फिर सीता आएगी। अभी राम बालक है, इसलिए जय श्री राम बोला जाता है, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आएगा। वहीं त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। राजस्थान में 2.5 साल बाद कांग्रेस में खुशी, 100 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी। राजस्थान कांग्रेस में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम शुरू ही हो गया है। PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने ब्लॉक अध्यक्षों से नियुक्ति की कवायद शुरू करते हुए 100 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले इस लिस्ट में 50 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक 100 में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। इसमें मुख्यमंत्री समेत 23 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि चुनाव हारे हुए नेताओं में महज 4 नाम ऐसे हैं जिनके सीट पर ब्लॉक अध्यक्ष तय हो सके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ PCC चीफ गोविंद डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र में भी ब्लॉक अध्यक्ष तय हो गए हैं। 2 पायलट की नाव पर सवार है सरकार। राजस्थान की छवि को कट्टरता में बदल गया सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शांति, समृद्धि और भारत के राष्ट्रीय गौरव को प्रकट करता हुआ दमकता हुआ राजस्थान होता था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार के इन 4 साल के शासन के बाद बदहाली, अराजकता और खतरनाक कट्टरता में दहकता राजस्थान दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान सरकार की विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो गई है। राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान सरकार है।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, लेकिन सरकार ने उसका उपयोग आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही विधायकों और मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है। ये अपने आप में विश्वसनीयता की संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है। बेरोजगारों को पेपर लीक की श्रृंखला मिली है।